हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार टॉपिक लेके, जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आज हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के स्ट्रक्चर को जानेंगे कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन एंड इनको लैब में कैसे सिंथेसाइज करा जाता है। तो बच्चों, आज ही हमारी इस सेशन में हम इस 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं अल्कोहल के बारे में। तो बच्चों, मैं हूं स्मृति शर्मा फ्रॉम साइंस इन 3D, जिसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है 3D विजुअल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन अल्कोहल के साथ। तो बच्चों, बेसिकली अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे हमारा कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। एलिफेटिक कंपाउंड के पीछे जो हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन एटम को जब हम रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप के साथ, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल। क्लियर? नहीं आया समझ? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारा यहाँ पे आया CH3 CH2। अब जो यहाँ पे H ग्रुप लगा है ना, उसको हम हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, OH। क्या लगा देंगे बच्चों? OH लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा, अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्कोहल। मतलब हमारा कोई भी एलिफेटिक ग्रुप के पीछे जब हम OH ग्रुप अटैच कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा अल्कोहल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में कि अल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा टाइप है प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। तो बच्चों देखो, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि जो OH ग्रुप का कार्बन है, ठीक है, वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा। मतलब कि जो OH ग्रुप है वो एक कार्बन के साथ अगर अटैच होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी मतलब एक कार्बन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल। उसके बाद हमारा सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा बच्चों, कि जो हमारा OH ग्रुप का कार्बन है, अगर वो 2 कार्बन के साथ अटैच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम सेकेंडरी अल्कोहल। एंड टर्शरी अल्कोहल में बच्चों क्या होगा कि जो हमारा OH ग्रुप, देखो यहाँ पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप का कार्बन अगर 3 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है या 3 कार्बन के साथ अटैच है, वो क्या होता है बच्चों, हमारा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, देखो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा कि ये जो OH है वो एक कार्बन के साथ अटैच है, ये जो OH का कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, वो 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ अटैच है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बच्चों, अब हम बात करेंगे ईथर्स के बारे में कि ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में। ईथर क्या होगा बच्चों कि जो हमारा एलिफेटिक ग्रुप होगा ना, उसके पीछे हम कोई एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें। एल्कोक्सी मतलब एलिफेटिक ग्रुप और उसके साथ कोई ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऐसे ही एरोमेटिक ग्रुप भी जुड़ सकता है, जैसे एरोमेटिक ग्रुप और उसके साथ कुछ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर। क्लियर? समझ आया? नहीं तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। हमारा आर क्या है बच्चों, हमारा आर हमारा है एलिफेटिक ग्रुप। ठीक है, उसके साथ में हमने OR जोड़ दिया एंड में। यानी कि मैं आपको एक बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। फॉर एग्जांपल CH3, ठीक है, O, ठीक है, CH3, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या आ जाएगा, ईथर। मतलब देखो, हमारा एक एलिफेटिक ग्रुप है, उसके साथ हमने कोई अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, अल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ईथर। ठीक है, ROR- या ROR इसका क्या होगा, जर्नल स्ट्रक्चर। तो अब हम इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में कि ईथर कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईथर कितने टाइप्स के होंगे बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं बच्चों, कि जैसे हमारा जो O ग्रुप है ना, उसके जो आसपास है
वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच हो। जैसे कि यहाँ पे कार्बन कितना है 1, तो दूसरी साइड भी कार्बन कितना होगा 1, ठीक है। मतलब एक सिमेट्री में जो हमारा है ईथर ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, दूसरे में भी 1 है, लेकिन अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा बच्चों कि अगर इस साइड हमारा जो ऑक्सीजन ग्रुप है, अगर इस साइड हमारा ऑक्सीजन ग्रुप 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो दूसरी साइड हमारा 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा असिमेट्रिकल ईथर। देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ग्रुप कहाँ पे अटैच है, एक ऑक्सीजन ग्रुप 1 कार्बन के साथ अटैच है एंड दूसरा जो ऑक्सीजन हमारा है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप बीच में है, एक साइड हमारा 1 कार्बन एटम है एंड दूसरी साइड 2 कार्बन एटम है, मतलब एक असिमेट्री आ जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चों हम असिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फिनोल क्या होता है बच्चों। तो फिनोल होता है, फिनोल जैसे कि हमारा अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल में क्या हुआ था, एलिफेटिक ग्रुप को जब हमने एलिफेटिक ग्रुप के पीछे एक OH ग्रुप लगा था, मतलब H रिप्लेस कर दिया था OH के साथ, तो फिनोल में भी सिमिलरली ऐसा ही होगा, OH ग्रुप ही लगा होगा, लेकिन वहां पे एलिफेटिक ग्रुप नहीं होगा, वहां पे एरोमेटिक ग्रुप होगा। क्या होगा, एरोमेटिक ग्रुप होगा। यानी कि जब हम देखो एरोमेटिक मतलब एक बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग आपको दिख रही होगी, बेंजीन रिंग का एक H निकाल के हमने वहां पे OH ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। हमारा क्या आएगा, वो फिनोल आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं फिनोल की क्लासिफिकेशंस। तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, मोनोहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल एंड डाईहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। ये है हमारी फिनोल की क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मोनोहाइड्रिक फिनोल में यानी कि एक OH ग्रुप अटैच हुआ है एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके, तो वो क्या होगा हमारा मोनोहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनोल में क्या होगा बच्चों, डाईहाइड्रिक फिनोल में दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस किया है OH ग्रुप के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा डाईहाइड्रिक फिनोल। एंड ट्राईहाइड्रिक फिनोल में 3, मतलब ट्राई मतलब 3 ना, तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल में क्या हुआ है, 3 हाइड्रोजन ग्रुप को हमने रिप्लेस कर दिया एंड 3 OH ग्रुप वहां पे अटैच कर दिए, तो वो क्या हुआ हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो बच्चों ये था हमारी फिनोल की क्लासिफिकेशन। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल, ईथर और फिनोल को हम लैब में कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि ये हमारे जो रिएक्शंस हैं ये हम हमारी 12th में पढ़ते हैं कि अल्कोहल को कैसे सिंथेसाइज करा जाता है। हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो चलिए चलते हैं इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बच्चों हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। सुना है नाम, नहीं सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसका नाम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्यों है ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। तो बच्चों इस रिएक्शन में हम अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे मैम, तो अल्कीन से अल्कोहल बच्चों हम कैसे बनाते हैं, हम अल्कीन को डाइबोरेन के साथ ट्रीट करवाते हैं। किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, हम अल्कीन को डाइबोरेन के साथ जब हम ट्रीट करवाएंगे वहां पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, वहां पे एडिशन होती रहेगी, ठीक है, अल्कीन की। एंड जब हमारी एडिशन होगी तो हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन मिल जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन। जब हमें ट्राई अल्काइल बोरेन मिल जाएगा तो वहां पे हम अपनी एडिशन रिएक्शन बंद कर देंगे। उसके बाद हम इस रिएक्शन को क्या करवाएंगे,
ऑक्सीडेशन करवा देंगे इस रिएक्शन की, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। क्लियर, नहीं आया समझ, चलिए 3D में समझते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहा जाता है। कैसे, हाइड्रोबोरेशन मतलब डाइबोरेन की एडिशन होती रही है एल्कीन में, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब एंड में उसमें ऑक्सीडेशन हुई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे 3D में कि इसका मैकेनिज्म, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, अल्कीन को हम ट्रीट करेंगे डाइबोरेन के साथ। ये हमारा डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, 2 बोरेन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इसको ट्रीट करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने अल्कीन को डाइबोरेन के साथ ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद हमारा क्या होगा कि जो हमारा H है ना, ये जो हमारा H होगा, ठीक है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा जो H है ना वो लग जाएगा यहाँ पे एंड BH2 लग जाएगा एंड में CH2 के साथ। मतलब ये हमारा जो अल्कीन के बीच का बॉन्ड है ना ये टूट जाएगा, यहाँ पे BH2 लग गया, ठीक है, बॉन्ड टूट गया, BH2 लगा, ठीक है, अब और H यहाँ पे लगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन फिर से होगा, मतलब ये एडिशन फिर से होगी जब तक ये जो ग्रुप है, मतलब जो हमारा डाइबोरेन है वो स्टेबल नहीं हो जाता, ठीक है, हमारा जो बोरोन ग्रुप है वो स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक ये रिएक्शन फर्दर रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारा 3D मैकेनिज्म में देखो क्या हुआ, हमारा ये जो एक BH2 ग्रुप आया लगा, और जो BH2 लग जाएगा वो यहाँ पे, और हमारा क्या आ जाएगा, H लग जाएगा यहाँ पे। देखो जो हमारा BH2 ग्रुप लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, और H लग गया यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिज्म आया समझ। सेकेंड स्टेप में सेम फिर से एक CH2 ग्रुप आएगा, फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जो बोरोन का BH2 है ना वहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और CH2 ग्रुप ऐड होता जाएगा। देखो यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH2 सेम वही ग्रुप है, लेकिन वहां पे क्या है, एक हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन BH2 था, ठीक है, वहां पे उसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बना देगा, एक बोरोन ग्रुप बना देगा। उसके बाद फिर से फर्दर रिएक्शन होगी। देखो बच्चों फिर से एक अल्कीन ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, अल्कीन ग्रुप जुड़ा, ये बन गया, मतलब हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बच्चों बन जाएगा, ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा, ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाएगा। अब फिर से फर्दर इसकी हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन, किसके साथ, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। अब ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ट्राई अल्काइल बोरेन बन गया। मतलब कि क्या हुआ, बोरेन ग्रुप एक बीच में, उसके आसपास क्या बन गए, अल्काइल ग्रुप अटैच हो गए, तो क्या बन गया हमारा, ट्राई अल्काइल बोरेन। सबसे उसमें क्या होगा, अब हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन बच्चों कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हमने मतलब कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा अल्काइल ग्रुप, तो हमने अल्काइल ग्रुप की जगह R दे दिया, क्या दे दिया, R ग्रुप दे दिया। सेम ही है कि अगर हम अल्काइल को R भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जो हमारा CH2 CH3 वाला ग्रुप था उसको हमने R का नाम दे दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। देखो यहाँ पे हम हमारे OH ग्रुप जो है OH ग्रुप रिप्लेस कर देगा R ग्रुप को, और हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल बच्चों बन जाएगा। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है, आपको ध्यान से देखो, OH ग्रुप ने सारे R ग्रुप को रिप्लेस कर दिया बच्चों, ठीक है, क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो बच्चों ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम अल्कीन से क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं बच्चों। बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पूरा ओवरऑल रिएक्शन। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने सिंथेसाइज कर लिया अल्कोहल को बच्चों, अब हम सिंथेसाइज करेंगे फिनोल को। क्या किसके साथ सिंथेसाइज करेंगे, अब हम फिनोल को, और हम फिनोल को कैसे सिंथेसाइज करेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। कैसे सिंथेसाइज करेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि हम डाइजोनियम सॉल्ट से
कैसे हम अपना फिनोल बना सकते हैं इन अ केमिस्ट्री लैब। अब हम यहाँ पे बैठे बैठे केमिस्ट्री लैब में जो हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं वो हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं 3D में कि हम डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे फिनोल बनाते हैं। तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि हम डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट अवेलेबल नहीं होता। तो हम डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? डाइजोनियम सॉल्ट हम एनिलीन को ट्रीट करवाएंगे NaNO2 एंड HCl के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बन जाएगा। जब हम डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बन गया तो डाइजोनियम सॉल्ट की हम हाइड्रोलाइज्ड करवा देंगे वाटर के साथ, और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा फिनोल हमारा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री लैब में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ पे, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये हमारा एनिलीन है जो हमने रखा है आइस बाथ में, क्योंकि हमें टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए। क्योंकि ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व करता है, इसीलिए हम यहाँ पे आइस बाथ रखते हैं ताकि हम इसको अच्छे से इजीली बना सकें, ठीक है। अब हमने क्या डाल दिया इसमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया। अब हम डालेंगे नाइट्रस एसिड, NaNO2 हम डाल देंगे इसमें हमारी आरबी में, ठीक है। आरबी में डाल दिया। हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे, इसके टेम्परेचर को थोड़ा देखेंगे कि कहाँ तक ये बनता है। हम इसको 3 डिग्री या 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ले जाएंगे, ठीक है। ये हम ले गए, इसका मतलब हमारा क्या बन गया? यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बच्चों हमारा यहाँ पे बन जाता है, मतलब हमारा डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बन जाता है। ये उसका क्या है? स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट तो बन गया। अब हम इसको क्या करवाएंगे बच्चों? हाइड्रोलाइज करवाएंगे। लेकिन हाइड्रोलाइज करवाने के लिए जो हमारा ये सोल्यूशन बना हुआ था ना, इसको सबसे पहले हम इसको क्या करवा देंगे? अब ये तो हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब जो आइस बाथ में हमने रखा था, आइस बाथ हम हटा देंगे, ठीक है। इसको रूम टेम्परेचर पे फिर से ले आएंगे। अब हम इसमें क्या डालेंगे? वाटर डाल देंगे, ठीक है, हमारा डाइजोनियम सॉल्ट में। जब हम इसमें वाटर डाल देंगे तो बच्चों ये हाइड्रोलाइज्ड होके क्या बन जाएगा? हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे? फिनोल। तो क्या बन जाएगा बच्चों? फिनोल बन जाएगा, ठीक है। फिनोल बन गया। अब देखो इसके पीछे का ओवरऑल रिएक्शन कि कैसे हमारा फिनोल बना। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों कि एनिलीन को ट्रीट किया HCl और NaNO2 के साथ। क्या बन गया? हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। उसको हमने हाइड्रोलाइज किया, और क्या? वार्म वाटर के साथ, ठीक है। वार्म वाटर मतलब हल्का गर्म पानी। वहाँ पे हमने आइस बाथ हटा दिया था, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा था। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो वो हल्का वार्म तो हो ही जाएगा, ठीक है। हल्के वार्म वाटर को हम ट्रीट कर देंगे, और क्या बन जाएगा? हमारा अल्कोहल, फिनोल बन जाएगा। सॉरी, अल्कोहल नहीं, फिनोल बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे 3D स्ट्रक्चर के साथ कि हमारा एनिलीन का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का 3D स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारा अल्कोहल का 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात की हमने फिनोल की, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस लैब में कैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ हम कैसे फिनोल को बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने इसमें 2 रिएक्शन पढ़े कि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को सबसे पहले कैसे बनाएंगे, उसके बाद हमने फिनोल बनाया, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा फिनोल की प्रिपरेशन। अब हम देखेंगे कि ईथर को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है। तो बच्चों ईथर में क्या होगा, देखो हम ईथर में भी हम क्या करेंगे, लैब में कैसे ईथर को सिंथेसाइज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे परफॉर्म करवाया जाता है लैब में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम डाइप्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएंगे। क्या ले लिया? हमारा THF, टेट्राहाइड्रोफिरोन, हमने क्या ले लिया? विकर में ले लिया। उसमें हम क्या डाल देंगे बच्चों? NaOH डाल देंगे, ठीक है। NaOH डालेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा NaOH। एंड उसके बाद हम क्या डालेंगे? हमारा आइसोप्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल, अल्कोहल बनाएंगे।
अल्कोहल हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, देखो आरवी में हमने अल्कोहल डाल दिया। ये हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा डाइप्रोटोनेटेड अल्कोहल हमारा बन जाएगा। अब हम इसको ट्रीट करेंगे अल्काइल हलाइड के साथ, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ईथर हमें मिल जाएगा। देखो ये हमने डाल दिया, अब हम इसको हीट करेंगे थोड़ी देर, ठीक है, हीट करेंगे, हमारा रिएक्शन क्या होगा, रिफ्लक्स होगा, जैसे कि केमिस्ट्री में लैब में होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, रिफ्लक्स हुआ और ये हमारा आ गया ओवरऑल इक्वेशन, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये हमारी आ गई ओवरऑल इक्वेशन, जिससे हमने क्या बनाया बच्चों, क्या बनाया हमने, ईथर बनाया। क्या बनाया हमने, ईथर बनाया। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो हमने अल्कोहल को ट्रीट किया NaOH एंड THF के साथ, जिससे हम अलोक्साइड या फिर डाइप्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाते हैं। डाइप्रोटोनेटेड अल्कोहल मतलब उसमें एक ऑक्सीजन और हमारा एक Na पॉजिटिव लगा होगा एंड में, जिसको हम निकाल के अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बन जाएगा हमारा, मतलब ये जो ग्रुप है ना इसको हम निकाल देंगे, ये हमारा ग्रुप निकल जाएगा हमारा किसके साथ, अल्काइल हलाइड के साथ निकल जाएगा, और ठीक है NaI करके ये निकल जाएगा, ठीक है। जब हम इसको अल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट करवाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा, ईथर हमारा बन जाएगा और NaI हमारा साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको प्रिपरेशन ऑफ ईथर भी समझ आ गया होगा। ये हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा रिएक्शन है केमिस्ट्री का, नेम रिएक्शंस में भी इंक्लूड हो सकता है बच्चों ये, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो या समझ आया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तो हमारी थी प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारी कहानी अभी अल्कोहल, फिनोल और ईथर की यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।